सभी को नमस्कार। गाय की नस्लें पढ़ रहे थे और गाय की नस्लों में पहली नस्ल हमने पढ़ी थी कौन सी नस्लें? उससे पहले देखो पशुपालन पार्ट बी, पशुपालन पार्ट बी और बी पार्ट का जो कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। सबको पता है क्या? बी पार्ट का कोर्स ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। कितनी कीमत है बी पार्ट का? 300 रुपये, मतलब 299 रुपये, 300 रुपये ही है। अरे किसी ने देखा था क्या रात ऑनलाइन? कौन कौन था यूट्यूब पर? एकता गोदारा थी, ओमकार भी था, दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं, आप भी थे। अच्छा अच्छा, दोनों, वो पापा का आता है, ठीक है। 299 रुपये में ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है भी, ठीक है। अपने साथियों को बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है इस बात को। कल वाली क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी, इस क्लास को भी आपको क्या करना है? शेयर करना है। पहली नस्ल कल पढ़ी थी, कौन सी नस्ल बताओ? गिर नस्ल पढ़ी थी। कौन सी नस्ल? गिर नस्ल पढ़ी थी ना। गिर नस्ल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो रंग कैसा होता है गिर का? लाल, सामान्यतः कैसा? लाल। और पीले और सफेद रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं, जिसे कत्थई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कत्थई रंग भी कहा जाता है। फिर हमने देखा था कान के बारे में। कान कैसे? गिर के कान गिरे हुए, गिर के कान गिरे हुए, पेड़ के पत्ती के समान गिरे हुए पाए जाते हैं। कान का अंतिम भाग जो होता है वहां पर कटा हुआ क्षेत्र पाया जाता है थोड़ा बहुत। क्या कहते हैं? हैं? ईयर नोच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईयर मोच नहीं, नोच। नोच लिखा था, क्या लिखा था? मोच लिखा था। ईयर नोच लिख लेना, ईयर नोच। शायद ईयर नोच लिखा था, मोच लिखा था, कोई ना, ईयर नोच कर लेना उसको। नोच नोच मोच बात एक ही है, समझ जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद में सींग, अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं। कान छोटे कर रहे हैं? सींग कैसे पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार, पीछे की तरफ मुड़े हुए पाए जाते हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इसके? सुविकसित हुई पाई जाती है, हैं? हाँ, जमीन को छूता हुआ चाबुक नुमा क्या पाया जाता है? पूंछ पाया जाता है ना। गल कम्बल ढीला और लटका हुआ पाया जाता है। सामान्य लक्षण इसका नहीं है ये, मुख्यतः जो ये लक्षण है ना, गल कंबल लटका हुआ और ढीला, त्वचा ढीली और गल कंबल लटका हुआ पाया जाता है, ये सामान्य लक्षण होता है साहिवाल नस्ल का। किसका होता है? साहिवाल नस्ल का, ठीक है। उसके बाद में आंखों की त्वचा जो होती है वो मोटी होती है, और मोटी होती तो आंखें पूरी खुली भी नहीं पाई जाती। अरे मैंने कहा पूरी खुली भी नहीं पाई जाती। मैंने गलत बोला क्या? मैंने कहा आंखों की त्वचा मोटी होती है, आंखें पूरी खुली हुई दिखाई नहीं देती। खुली हुई तो दिखाई देती है लेकिन पूरी खुली हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसे कहते हैं शर्मीली नस्ल। गाय की शर्मीली नस्ल कौन सी है? हाँ, ऐसी है ना। गाय की शर्मीली नस्ल कौन सी है? आंखें कैसी? कैसी? ऐसी। आंखें ऐसी। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था? हैं? माथा कैसा? सिर, माथा या फिर ललाट जिसे कहेंगे, कैसा? उत्तल आकृति का पाया जाता है, चौड़ा पाया जाता है, उभरा हुआ पाया जाता है। यही पढ़ा था, ठीक है। दूध की मात्रा कितनी? 1500 से, अगर मिले 1500 से 1800 तो भी सही है, और 1500 से 2000 मिले तो भी क्या है? सही है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है। ये प्रतिब्यांत है। प्रतिब्यांत का अर्थ हो गया 10 माह में। प्रतिब्यांत 10 माह में दूध देगी तो कितना देगी? 1500 से 2000 या 1800 लीटर, लीटर में मात्रा है ये, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था उपनाम। कौन से नाम? उपनाम। उपनाम में याद रखना है काठियावाड़ी। क्या कहते हैं इसे? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी नाम रखा है क्योंकि गुजरात के
काठियावाड़ क्षेत्र से ये कि इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और इसके साथ साथ में गुजरात का एक कौन सा क्षेत्र, गिर वन क्षेत्र, गिर वन क्षेत्र, ठीक है ना। काठियावाड़ी कहते हैं राजस्थान में पाई जाती है, अजमेर में, तो इसे कहा जाता है अजमेरी। क्या कहा जाता है, अजमेरी कहा जाता है। और है रेंडी या फिर क्या कहा जाता है, रेंडा कहा जाता है, रेंडी या फिर क्या कहा जाता है, इसे रेंडा कहा जाता है। और याद रखना है ब्राजील देश में इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, इसलिए ब्राजील के लोग इसे बोहेमान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बाहेमान, बाहेमान या बाहेमान, बाहेमान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतने ही नाम थे क्या, एक कहते हैं इसे देसान, क्या कहते हैं, देसान। ये सारे क्या इसके उपनाम हैं, सारे क्या इसके उपनाम हैं। अच्छा, दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है कितनी, 4.5% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, 4.5% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, ठीक है ना। नर का भार कितना होता है, 540 किलोग्राम, और मादा का भार कितना होता है, 386, लगभग 400 किलोग्राम की क्या पाई जाती है, मादा पाई जाती है। लिखा था, ठीक है। आगे लिखो साहीवाल नस्ल, कौन सी नस्ल, साहीवाल नस्ल। दिखने में कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है, ठीक है ना। त्वचा सभी गायों की तुलना में कैसी होती है इसकी, हैं, चिकनी होती है, लटकती भी रहती है, ठीक है ना। गल कंबल लटकता हुआ, और त्वचा कैसी होती है, ढीली होती है। इस गाय का प्रमुख क्या है, गुणधर्म है। आपसे पूछा जाए गल कमल लटकता हुआ और त्वचा कैसी, मोटी, कौन सी गाय का प्रमुख गुणधर्म है, तो आप 3-4 गायें पढ़ोगे जिनमें गल कंबल क्या पाया जाता है, लटकता हुआ पाया जाता है, लेकिन प्रमुख इसका क्या रहेगा, गुणधर्म रहेगा, है ना। प्रायिकता किसको देनी है, प्रायिकता देनी है साहीवाल को। और 2 नंबर पर कौन सी गाय, राठी गाय, कौन सी गाय, राठी गाय, ठीक है। लिखते हैं इसके बारे में कुछ। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, और लिखिए आप अन्य नाम। सबसे पहले लिखेंगे इसके अन्य नाम। मार्कर का कलर दिखाई दे रहा है, अन्य नाम। अन्य नाम में सबसे पहला नाम याद रखोगे, किस किस नाम से हम इसे जानते हैं, तो लिखिए आप मुल्तानी। क्या कहते हैं इसे, मुल्तानी नस्ल भी कहते हैं, मुल्तानी नस्ल भी कहते हैं, ठीक है। और इसे कहा जाता है मोंटगोमरी। क्या कहा जाता है, मोंटगोमरी के नाम से जानते हैं, मोंटगोमरी, या मोंटगोमरी भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मोंटगोमरी, मुल्तानी। और हम इसे कहते हैं लंबी बार, लंबी दार मत लिख लेना, लंबी बार, क्या कहेंगे, लंबी बार। और हम इसे कहते हैं तेली नस्ल। कौन सी नस्ल, तेली नस्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोंटगोमरी स्थान कहां पर है, किसी को पता है क्या, पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में। और मुल्तान भी सबको पता है कहां पर है, पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान कहां से ये इसका विकास हुआ है, तो याद रखना पाकिस्तान के मोंटगोमरी स्थान से इसका क्या हुआ है, उत्पन्न, ये इसका विकास हुआ है। उत्पत्ति स्थान लिखिए आप, उत्पत्ति स्थान के बारे में आपको बताना है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थान, ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान के अंतर्गत लिखोगे आप पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थान, ठीक है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी, मोंटगोमरी स्थान, मोंटगोमरी स्थान। साइलेंट रखा करो फोन को, वाइब्रेट नहीं, साइलेंट रखना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी स्थान से इसका क्या हुआ है, भी विकास हुआ है। उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है, वितरण स्थान पूछे जाए तो पहले तो आप याद रखोगे इसका जो वितरण क्षेत्र है वो राजस्थान में कहां कहां है, वितरण क्षेत्र
राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखना है, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में एक नंबर आपको याद रखना है राजस्थान वितरण क्षेत्र में, और राजस्थान में पाई जाती है कहाँ कहाँ पर? गंगानगर। कहाँ कहाँ पर? गंगानगर। आइडिया कैसे लगाया भाई? पाकिस्तान की बॉर्डर बनाता है हमारा गंगानगर, बनाता नहीं बनाता? तो एक तो आपको याद रखना है राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ दो ही जगह पाई जाती है मुख्य रूप से, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश यूपी में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलावा आपको याद रखना है हरियाणा। कहां पर? हरियाणा। हरियाणा। लिख लिया? अनूपगढ़ में नहीं है। अनूपगढ़ में गाय हैं क्या? पूछना आप, अनूपगढ़ में गाय हैं क्या? हैं? हनुमानगढ़ में बहुत है, सुधा लोग रहे हनुमानगढ़ में। हैं? गायन कुटे को नहीं है, इला तो कुटे तारबंदी कर रखी है, मारगान तो सज गया है। हनुमानगढ़ का नहीं गाया कम है, गाया कम लागे था ना। गौशाला है गांव गांव के अंदर, गांव गांव के अंदर क्या है? गौशाला। गलिया में खुली कौन फिर है? यहाँ तो क्या है, अगर शाम को 6 बजे बाद में रोड पर निकल गए ना तो वाहन कम मिलेंगे, और गायें, गायें तो है ही नहीं, बैल ज्यादा, सांड ज्यादा मिलेंगे। हैं? सूरतगढ़ में नहीं देखा आपने? सूरतगढ़ में प्रॉपर आपने देखा होगा, सूरतगढ़ शहर की बात कर रहा हूं मैं। दूध निकाला, गलियों में खुली है। 3 माह का बछड़ा है गलियों के अंदर, घूमता फिरता है, भटकता फिरता है। इधर जाता तो इधर 4 फड़े फड़ रख दिया जाती है, हैं? इधर जाता है तो फड़े फड़ 4 इनू रख दे बेचारा का, हैं? हाँ, अब तो सरकार व्यवस्था कर रही है ना, कर रही है नहीं कर रही? सूरतगढ़ के अंदर कितनी गौशालाएं हैं? एक ही है, सबसे बड़ी गौशाला है सूरतगढ़ की, बहुत बड़ी गौशाला है नहीं है? हैं? आपके पीजी के पास ही है। हाँ, मेरे से भी ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। ठीक है, है? आपके घर के पास है। बड़ी गौशाला की बात करूं, कितनी बड़ी गौशाला है सूरतगढ़ वाली, ये वाली है। और इसके पास पास में पशु देखो कितने घूमते फिरते हैं, बहुत ज्यादा फिरते हैं ना, कोई कदर नहीं है पशुओं की। ठीक है, इससे अच्छा तो जो दुकान वाले होते हैं ना बेचारा, वो ज्यादा चारा खिला देते हैं। खिला देते नहीं खिला देते हैं? कट्टा भर के लेके आते हैं, खिला देते हैं। देखो सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण इसकी बात करोगे आप तो देखो, भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय या दूध उत्पादक गाय कौन सी है? देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल गाय है। कौन सी गाय है? साहिवाल गाय है। ठीक है ना? दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है। इसमें दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? दूध में सर्वाधिक पाया जाता है फैट। दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। कितना? 4 से 4 पॉइंट, या फिक्स लिख लेना आप, कितना है? 4.5%, 4.5 है। किसमें? गिर में 4 से 4.5 के बीच में पाया जाता है। मैंने फिक्स लिखा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिक्स पाया जाता है। कितना है? 4.5% है। अन्य गायों के अंदर 4 से 4.5 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है, अगर लैक्टोज की बात पूछी जाए, लैक्टोज शर्करा किस गाय के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी गाय है? साहिवाल है ना? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा याद रखना है कितनी? 5% क्या पाई जाती है?
लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये क्या है? लैक्टोज शर्करा है, ठीक है ना। कितनी पाई जाती है? 5% पाई जाती है। तो बताओ भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय पूछे जाए तो कौन सी है? साहिवाल है। कौन सी है? साहिवाल है। दूध में सर्वाधिक फैट याद रखना है कितना? 4.5% पाया जाता है। लैक्टोज कितनी पाई जाती है? 5%। लैक्टोज क्या है? दूध की शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। अगर सर्वाधिक मीठा दूध पूछा जाए, सर्वाधिक मीठा दूध कौन सी नस्ल का? सर्वाधिक मीठा दूध पूछा जाए तो आपको बताना है सर्वाधिक मीठा दूध जो पाया जाता है वो साहिवाल नस्ल का ही पाया जाता है। कौन सी गाय का? साहिवाल गाय का पाया जाता है, ठीक है। ये जो सारे के सारे गुण धर्म है, ये एक डेयरी उद्योग के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त गुणधर्म माने जाते हैं। डेयरी उद्योग विकसित करने के लिए आपसे पूछा जाए कौन सी गाय पाली जाए या कौन सी गाय का पशुपालन किया जाना चाहिए, तो याद रखना है कौन सी गाय? साहिवाल गाय। तो डेयरी उद्योग की दृष्टि से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो याद रखना है कौन सी है? साहिवाल नस्ल है, ठीक है ना। लिख लेना डेयरी उद्योग के लिए, डेयरी उद्योग की दृष्टि से, डेयरी उद्योग की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से सबसे उपयुक्त नस्ल, दृष्टि से सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? साहिवाल नस्ल है। कौन सी है? साहिवाल नस्ल है, ठीक है। देखो हमने कहा था ये वाला जो ये एरिया है इसका ये क्या कहलाता है? गल कंबल कहलाता है। क्या कहलाता है? गल कंबल। तो अगर आपसे पूछा जाए गल कंबल, लटकता हुआ जो गल कंबल है वो कौन सी नस्ल का प्रमुख गुणधर्म है, तो आपको बताना है कौन सी का? साहिवाल का। कौन सी का? साहिवाल का, ठीक है। गल कंबल कैसा है? गल कंबल लटकता हुआ पाया जाता है। गल कंबल लटकता हुआ पाया जाता है, लटकता हुआ, गल कंबल लटकता हुआ पाया जाता है, ठीक है। प्रमुख गुणधर्म है साहिवाल गाय का। इसलिए आपने पढ़ा था किसमें? गिर गाय में भी पढ़ा था, मैंने आपको लिखाया था। उसका प्रमुख गुणधर्म नहीं है, ठीक है। राठी में भी आप पढ़ोगे, राठी का प्रमुख गुणधर्म नहीं है। प्रमुख गुणधर्म किसका है? साहिवाल गाय का है। ये जो त्वचा होती है ना, त्वचा, त्वचा जो होती है वो कैसी होती है? तो याद रखना त्वचा होती है इसकी ढीली। कैसी होती है? त्वचा होती है ढीली, ढीली त्वचा पाई जाती है। और थुई जो होती है वो संपूर्ण रूप से क्या होती है? इसकी विकसित होती है। ये जो थुई है, थुई को याद रखना है हम हम्प के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम्प के नाम से भी जानते हैं। तो जो थुई होती है इसकी वो क्या होती है? पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित होती है। पूर्ण रूप से क्या होती है? विकसित जो होती है इसकी क्या होती है? थुई होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ वो याद रखना है चाबुकनुमा होती है। कैसी होती है? चाबुकनुमा याद रखना है। ये भी मिट्टी को छूती हुई या पृथ्वी को छूती हुई, चाबुकनुमा जमीन को छूती हुई, जमीन को छूती हुई पूंछ पाई जाती है। जमीन को छूती हुई पूंछ पाई जाती है, ठीक है। जमीन को छूती हुई पूंछ पाई जाती है। मादा में जो सुंडी होती है ना, मादा में जो सुंडी होती है वो क्या होती है? विकसित होती है। सुंडी का अर्थ हो गया नाभि, है ना। मादा में जो सुंडी या नाभि है वो पूर्ण रूप से क्या पाई जाती है? विकसित पाई जाती है, विकसित पाई जाती है, ठीक है। आंखों के चारों ओर जो आंख है, इन आंखों के चारों ओर, आंखों के चारों ओर सफेद क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है। आंखों के चारों ओर सफेद क्या पाई जाती है? चारों ओर सफेद रिंग पाई जाती है। सफेद चक्कर पाया जाता है, सफेद रिंग पाई जाती है। आंखों के चारों ओर सफेद रिंग पाई जाती है। कौन सी गाय का जो रहेगा लक्षण? तो याद रखना है साहिवाल गाय का क्या रहेगा? लक्षण रहेगा, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा नाम क्या है? इंडियन
इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 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 इसके द्वारा क्या की गई है, ये नस्ल विकसित की गई है, के द्वारा साहीवाल को विकसित किया गया है, साहीवाल को विकसित किया गया है। एक तो आप IARI की फुल फॉर्म याद रखोगे, और एक आप याद रखोगे कि जो साहीवाल नस्ल है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, तो याद रखना है IARI के द्वारा क्या की गई है, विकसित की गई है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन की बात की जाए, दुग्ध उत्पादन की बात की जाए, दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो आपको बताना है, कितना बताओगे, 2725, 2725, 2725 से 3175 लीटर प्रति ब्यांत, 3175 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत, यानी 10 माह के अंदर इतना दूध देती है। और अगर औसत पूछा जाए कि साहीवाल गाय औसत दूध कितना देती है, तो आपको बताना है 2150 लीटर प्रति ब्यांत। कितना औसत दूध देती है, वो देती है औसत दूध, वो याद रखना है आपको, 2100 कितना है, 50 लीटर, 2150 लीटर, 2150 लीटर प्रति ब्यांत, 50 लीटर प्रति ब्यांत। नर का भार होता है 550 किलोग्राम, नर का जो भार होता है वो कितना होता है, नर पाया जाता है 550 किलोग्राम का, 550 किलोग्राम का, और जो मादा पाई जाती है वो पाई जाती है 400 किलोग्राम की। मादा जो है उसका वेट जो होता है, वजन जो होता है वो होता है 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। लिख लिया? करते हैं रिवाइज। देखो, अन्य नाम मुल्तानी, मोंटगोमरी और लंबीबार और तेली। ठीक है ना? नंबर 1 बताओ, मुल्तानी, मोंटगोमरी, लंबीबार और तेली, ये क्या है, अन्य नाम है, या आप लिख सकते हो उपनाम। ठीक है, उसके बाद में लिखा है उत्पत्ति स्थान। कौन सा स्थान? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान में याद रखोगे पाकिस्तान का मोंटगोमरी स्थान है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको उपनाम से जाना जाता है, मोंटगोमरी के नाम से। किस नाम से? मोंटगोमरी के नाम से। ठीक है ना? उसके बाद में पाकिस्तान के मुल्तान स्थान पर भी पाई जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मुल्तानी भी कहते हैं। अब पाकिस्तान के लगभग लगता हुआ जो राज्य माना जाता है, क्या? पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा, है ना? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान में भी मुख्य रूप से पूछा जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। हमारा जो सूरतगढ़ की बड़ोपल जो आपका गांव है, बड़ोपल गांव है ना, बड़ोपल गांव में भी साहीवाल की नस्लें आपको खूब सारी मिल जाएगी। देखी होगी आपने, हैं? देखना कभी इधर कभी जाना हो तो साहीवाल गाय की नस्लें आपको बड़ोपल गांव के अंदर भी रोड पर घूमती हुई काफी सारी दिखाई दे जाएगी। ठीक है? हाँ,
आपका तो इधर जाना है नहीं, आप तो इधर जाते हो संगरिया की तरफ, गंगानगर भी जाते हो तो रास्ते में गंगानगर भी आपको दिखाई दे जाएगी। देखी हुई है क्या? फिर ठीक है। अब ये मत कह देना कि हमें दिखा के लेके आओ। फिर शनिवार को जाते हो क्या गौशाला? गौशाला जाते हो क्या? कभी कभी जाते हो? हैं? गौशाला में देख लेना साहिवाल गाय मिल जाएगी सूरतगढ़ में, ठीक है। अपने भी जाते हो क्या? हैं? गौशाला नहीं जाते हैं? घर पे ही गौशाला है? अपने तो गांव में है। हाँ खूब सारी है, तारबंदी करनी पड़ती है खेत में, लोड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है आपको, वितरण क्षेत्र हो गया, उपनाम हो गया है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल पूछी जाए तो कौन सी है? साहिवाल है। कौन सी है? साहिवाल है। दूध में सर्वाधिक फैट पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 4.5। आप एक काम करो, 4.5 से 5 करो आप इसको, कितना करोगे? 4.5 से 5% करो आप, 4.5 से 5%, अब ठीक रहेगा। लैक्टोज शर्करा है वो कितनी पाई जाती है? 5%। कितनी पाई जाती है? 5%। लैक्टोज शर्करा के कारण दूध क्या होता है? मीठा होता है ना। सबसे अधिक मात्रा में लैक्टोज शर्करा किसी गाय के दूध में पाई जाती है तो वो गाय कौन सी है? साहिवाल गाय है, ठीक है। और सर्वाधिक मीठा दूध होता है। ये जो इतनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसको क्या बनाते हैं? डेयरी उद्योग की दृष्टि से उपयुक्त नस्ल बनाते हैं, ठीक है ना। तो डेयरी उद्योग की दृष्टि से उपयुक्त नस्ल पूछी जाए तो भारतीय नस्लों में से कौन सी है? साहिवाल नस्ल है। कौन सी है? साहिवाल नस्ल है। अगर किसी को डेयरी उद्योग चलाना है तो कम से कम कितनी गाय बांध करके रख लो? 10-15 गाय बहुत होंगी, हैं? 10-15 गाय बहुत होगी ना। गाय तो 5 ही बहुत है अगर दूध अच्छा हो तो, हैं? देखो उसके बाद में आंखों के चारों ओर क्या पाई जाती है? सफेद रिंग पाई जाती है। रंग इसका प्योर क्या होगा? एकदम लाल होगा। एकदम प्योर क्या होगा? लाल होगा। या फिर आप कह सकते हो भूरे रंग की, है ना, गहरा भूरा या फिर लाल रंग का आपकी गाय ये पाई जाएगी। इस वाले एरिया को कहते हैं अपन गल कंबल। ये जो त्वचा है गल के नीचे लटकती हुई, गले के नीचे लटकती हुई, इसे कहते हैं गल कंबल। तो ये लटकता हुआ क्या पाया जाता है? गल कंबल पाया जाता है। इस गाय में जो मादा होती है ना उसमें, सॉरी नर जो होता है उसमें सुंडी क्या होती है? विकसित होती है। नर के अंदर जो सुंडी होती है वो क्या होती है? विकसित होती है। चाबुक नुमा क्या पाई जाती है? याद रखना पूंछ पाई जाती है और इतनी लंबी होती है कि जमीन को छूती हुई पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाए तो याद रखना किस संस्थान के द्वारा ये विकसित की गई है? तो IARI फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान के द्वारा ये क्या की गई है? विकसित की गई है। दुग्ध उत्पादन पूछा जाए तो याद रखना साहिवाल गाय का सामान्यतः दूध उत्पादन जो होता है वो 2725 से लेकर के 3175 लीटर प्रति बयान होता है। लेकिन औसत दूध उत्पादन जो होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 2150 लीटर होता है। 2150 लीटर होता है, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख रहे हो क्या? लिख लिया तो फिर आगे चलते हैं। कौन सी गाय है? राठी गाय। कौन सी गाय? राठी गाय। हाँ राठी इसी है, आप लिया सुरती होता है इसी एकता पिछाड़ है सुरती डरे गए। सारी नस्ल नाम बता दोगे? हैं? हाँ हाँ सही है सही है। हाँ पशुपालन पढ़ने लगे तब से गायों पर नजर जाने लग गई, ठीक है। हैं? सही है सही है, बहुत बातें आती है। टक्कर करवाएं आप दोनों की, हैं? जब मुर्गियों में किसकी कमी हो जाए? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाए तो क्या करने लगती है? चोंच मारने लगती है। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? अब पता तो मुझे भी नहीं है फिर, हैं? ना, क्या कहते हैं? कैनाबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। लिखते हैं आगे। एकता
फाइटिंग में जीत सकती है, हैं? लड़ाई नहीं करते? समझदार हो आप, समझदार हो आप, समझदार हो। झगड़े में कम विश्वास रखते हैं। गांधी जी में विश्वास है, विचार है क्या? गांधीवादी विचार है क्या? राठी नस्ल, कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है। राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख नस्ल है राठी नस्ल। कौन सी है? राठी नस्ल, ठीक है ना। राजस्थान में ही इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। तो याद रखना है राजस्थान की प्रमुख नस्ल। पहली बात इसके बारे में लिखोगे, राजस्थान की प्रमुख नस्ल। राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी गाय है? राठी गाय। कौन सी गाय है? राठी गाय है। उपनाम या अन्य नाम के बारे में लिख लेना। उपनाम, उपनाम या अन्य नाम जो है वो याद रखना, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। और एक बात और याद रख लेना, जब भी पशु पारिचर का एग्जाम होगा ना, तो राठी नस्ल से आपको 1% 100% मिलेगा। 1% 100% मिलेगा। हमें क्या पढ़नी है? राजस्थान की देसी नस्लों के बारे में पढ़नी है। राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल कौन सी है? राठी है। राठी के बारे में 1% आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख क्या है? नस्ल है, देसी नस्ल है। उसके बाद में लिखो उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, और उत्पत्ति स्थान के अंदर क्या क्या याद रखना है आपको? उत्पत्ति स्थान में, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान में आपको बताना है एक तो गंगानगर। क्या बताना है? गंगानगर। गंगानगर, गंगानगर के बाद में आपको बताना है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बारे में बाद में बताना है आपको। कौन सा नेर? बीकानेर। याद रखना है बीकानेर, ठीक है ना। और एक मेर है, कौन सा मेर है? जैसलमेर है। कौन सा मेर है? जैसलमेर, ठीक है ना। यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल पूछी जाए तो कौन सी है? राठी है। ये क्या है? ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान है या नहीं है? ज्योग्राफी पढ़ते हो? उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है? राठी नस्ल है। कौन सी है? राठी नस्ल है। एक बात और याद रखना, राठी नस्ल का जो विकास है या राठी नस्ल की जो उत्पत्ति है वो त्रिशंकर संकरण के द्वारा करवाई गई है। कौन से संकरण के द्वारा? त्रिशंकर संकरण के द्वारा। यानी कौन कौन सी नस्लों का ये मिश्रण है? कौन कौन सी नस्लों का मिश्रण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। त्रिशंकर संकरण के द्वारा, त्रिशंकर संकरण के द्वारा विकसित नस्ल है। त्रिशंकर संकरण के द्वारा विकसित नस्ल, के द्वारा विकसित नस्ल, के द्वारा विकसित नस्ल, विकसित नस्ल। अब त्रिशंकर संकरण में नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखोगे? साथी रे। क्या नाम याद रखोगे? साथी रे। एग्जाम में जोर से आवाज देना है, साथी रे, है ना। सा से क्या बना? साहीवाल। कौन सी नस्ल? साहीवाल। साहीवाल। है से क्या बना? थार पारकर। क्या बना है? थार पारकर। और रे से क्या बना है? रेड सिंधी। क्या बना है? रेड सिंधी। रेड सिंधी का अर्थ हो गया है लाल सिंधी गाय। कौन सी गाय? लाल सिंधी गाय। इन तीनों गाय के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है? याद रखना है। कौन सी नस्ल बनी है? राठी नस्ल बनी है। कौन सी नस्ल? राठी नस्ल। कौन कौन सी गाय? साहीवाल, थार पारकर, रेड सिंधी। यानी तीनों के गुण धर्म किस में है? एक ही गाय में। किस में है? राठी में है। किस में है? राठी में है। तो याद रखना है राठी गाय कौन से संकरण के द्वारा विकसित की गई है? त्रिशंकर संकरण के द्वारा विकसित की गई है। एक प्रकार की त्रिशंकर संकरण के द्वारा विकसित की गई हाइब्रिड नस्ल है राजस्थान की। कौन सी है? राठी गाय है। कौन सी है?
राठी गाय राजस्थान की प्रमुख नस्ल है। राजस्थान की क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। और याद रखना है उत्पत्ति स्थान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर मुख्य रूप से, है ना। तो ये क्या है, ये पश्चिमी राजस्थान है। तो पूछा जाए पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल कौन सी है, राठी है। और त्रिशंकर संकरण के द्वारा क्या की गई है, विकसित की गई है। कौन कौन सी नस्लें हैं त्रिशंकर संकरण में, इसमें तो साहिवाल है, थार पारकर है और क्या है, रेड सिंधी है। साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी। अब इसकी अपन बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके रंग के बारे में जान लेते हैं। रंग जो होता है वो कैसा है, तो रंग है याद रखना है सफेद। कैसा है, सफेद चितकबरा। सफेद चितकबरा। सफेद चितकबरा का अर्थ हो गया है कि याद रखना है सफेद रंग होगा, लेकिन सफेद रंग के अंदर लाल रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। लाल रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे हैं। काली राठी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है, लेकिन याद रखना लाल भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो इसका जो रंग है हल्का सफेद धब्बे युक्त होता है ना। सफेद रंग के बीच में क्या पाए जाते हैं, लाल लाल रंग के, काले काले रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, जिसे अपन कहेंगे सफेद चितकबरा। क्या कहेंगे, सफेद चितकबरा। ठीक है। उसके बाद में गल कंबल कैसा पाया जाता है, लटकता हुआ क्या पाया जाता है, गल कंबल पाया जाता है। मैंने कहा प्रमुख गुणधर्म नहीं है इसका, इसका प्रमुख गुणधर्म नहीं है। प्रमुख गुणधर्म किसका है, साहिवाल का है। ये क्या है, इसे कहते हैं गल कंबल। क्या कहते हैं, गल कंबल। तो गल कंबल कैसा, गल कंबल लटकता हुआ, लटकता हुआ। ठीक है, गल कंबल लटकता हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे इसके माथे की, ललाट की बात करोगे, तो जो ललाट है ना, यहां से बीच में से क्या पाया जाता है, धंसा हुआ पाया जाता है। बीच में से धंसा हुआ पाया जाता है। तो आप लिख सकते हो साइड में जो माथा है, ललाट है, माथा है या फिर ललाट जो भी है, या फिर आप सिर लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में से क्या पाया जाता है, धंसा हुआ पाया जाता है। बीच में से धंसा हुआ पाया जाता है। बीच में से धंसा हुआ पाया जाता है। धंसा हुआ पाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दुग्ध उत्पादन कितना होता है तो कितना बताओगे, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात क्या पाया जाता है, दुग्ध उत्पादन पाया जाता है। 1200 से 1500 लीटर, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। बताओ दुधारू नस्ल है या फिर द्विकाजी नस्ल है या भारवाही नस्ल है, कैसी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। कैसी, द्विकाजी। राठी द्विकाजी नस्ल है। अरे हमने लिखा था ना द्विकाजी नस्लें कौन सी होती है, जिसमें दुग्ध उत्पादन 1000 से 1500 दूध उत्पादकता की क्या पाई जाती है, उसमें क्षमता पाई जाती है। तो कितनी है बताओ, 1200 से 1500 है ना, 1000 से 1500 के बीच ही है। तो कैसी है, द्विकाजी नस्ल है ये। कैसी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। और इनके बैल को अपन भार ढोने, बोझा ढोने, गाड़ी खींचने के काम में लेते हैं, नहीं लेते, लेते हैं ना, द्विकाजी नस्ल है, लेते हैं। तो याद रखना दो प्रयोजन के काम में ली जाती है, एक तो दूध उत्पादन की दृष्टि से, और एक इनके नर पशुओं को अपन बोझा ढोने के, भार ढोने के और गाड़ी खींचने के काम में लेते हैं, लेते हैं ना, कृषि में भी काम में लेते हैं। उसके बाद में अगर इसके बारे में और बात की जाए तो जो दूध में वसा की मात्रा है, कौन सी, दुधारू में लिखाई है, दुधारू में लिखाई है, सरस गाय दूध देती है। अच्छा दुधारू में लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार यहां से काट दो, हम देख लेंगे इसको। दुधारू, सरस गाय दूध देती है, हाँ सरस गाय, सरस 3 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या होता है, दूध होता है। दूध की मात्रा इतनी अभी ये फिक्स है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन, क्या रह गया इसका, हाँ फैट की मात्रा, दूध में फैट की मात्रा, फैट की मात्रा तो ये याद रखना है 4 से 4.5 है, 4 से 4.5% है, ठीक है। 4 से 4.5% क्या पाई जाएगी, फैट की मात्रा पाई जाएगी, है ना। फिर आप देखो मादा का भार कितना होता है और नर का भार कितना होता है, तो मादा में लिखिए और नर में लिखिए। आप मादा में लिखोगे कितना, 350 से 380, 350 से 380 किलोग्राम, 350 से 380 किलोग्राम मादा में भार होता है। और नर में भार लिखोगे आप कितना, 500 से 550 ग्राम, किलोग्राम, ग्राम नहीं,
500 से 550 किलोग्राम। भार कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, फिर भी लिख तो जरूर लेना, पता नहीं कोई पूछ ही ले। लगभग तो यही है कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जाएगा, या तो उत्पत्ति स्थान, वितरण क्षेत्र, या फिर इनके जो शरीर से जो भी प्रकार का लक्षण आता है, इसकी विशेषता आती है, वो पूछी जाती है। सींग याद रखना है छोटे होते हैं, ठीक है, सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कान भी याद रखना है छोटे होते हैं, और कैसे पाए जाते हैं, लटकते हुए पाए जाते हैं। ये प्रमुख लक्षणों में से रहेगा। प्रमुख लक्षण इसका है सफेद चितकबरा क्या है, रंग है। सफेद चितकबरा क्या है, रंग है, ठीक है ना। और कान और सींग, कान और सींग कैसे पाए जाते हैं, दोनों छोटे पाए जाते हैं। कान और सींग कैसे पाए जाते हैं, छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में राजस्थान की कामधेनु, ये इंपॉर्टेंट। राजस्थान की प्रमुख नस्ल कौन सी है, राठी नस्ल है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट, इसका क्या है, लक्षण रहेगा। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन कौन सी नस्ल, रेड सिंधी, लाल सिंधी। कौन सी नस्ल, रेड सिंधी। चलें आगे, उतार लिया। ये कौन सी है, रेड सिंधी है। कौन सी है, रेड सिंधी है, ठीक है। सुंदर है ना, नहीं है सुंदर, इच्छा है आपकी, है। गाय का नाम है रेड सिंधी। क्या कह रहे हो, उबासी मत ले। क्या है ओमकार, चाय नहीं पिलाते क्या आप इनको, बहुत ज्यादा पीती है, हैं? ओमकार कर्जे में आ गया चाय पिला पिला करके। ठीक है बात ये है, ये बात ठीक है, एक तहा भर रही है। रेड सिंधी, रेड सिंधी या लाल सिंधी। लाल सिंधी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। क्या नाम मिलेगा, रेड सिंधी ही मिलेगा, ठीक है। पढ़ाने वालों ने क्या बना दिया, लाल सिंधी भी बना दिया, रेड माने लाल। बुक में लिखा हुआ मिलेगा रेड सिंधी, ठीक है। अन्य नाम, अन्य नाम याद रखना है, कौन कौन से नाम हैं, अन्य नाम। कोई भी गाय है उसका उपनाम जरूर याद रखना, अन्य नाम। अन्य नाम में आपको लिखना है माही और रेड कराची। माही, माही और रेड कराची। अब कराची कहां पर है, तो इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र रहेगा वो रहेगा कराची, पाकिस्तान। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति जो क्षेत्र है वो है, याद रखना है, कराची। और कराची कहां पर है, पाकिस्तान। कराची कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके साथ साथ में पाकिस्तान में हैदराबाद है क्या, है, जिसको किस नाम से जानते हैं रे, हैं, सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है ना। याद रखना है उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और कराची, कराची भी कहां पर है, पाकिस्तान में। वितरण क्षेत्र जो पूछा जाए, वितरण क्षेत्र, तो वितरण क्षेत्र याद रखना है आपको, विशेष रूप से जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्मों के अंदर पाई जाती है ना। बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े फार्म, जैसे करनाल में याद रखना है गायों का बड़ा फार्म है, करनाल में गायों का क्या है, बड़ा फार्म है, और उसका नाम क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, NDRI। ये कहां पर है, ये करनाल में है। तो याद रखना करनाल में ये गाय पाई जाती है, करनाल में ये गाय पाई जाती है। नेशनल डेयरी, याद रखना है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और रंग कैसा है, रंग है इसका कैसा, गहरा लाल
या फिर भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की। रंग लिखो आप, लाल रंग है एक तो, प्योर लाल है, और या फिर आप लिख सकते हो गहरा भूरा, गहरा भूरा रंग है इसका, ठीक है। हुई कम विकसित पाई जाती है, हुई क्या होती है, कम विकसित होती है। सींग याद रखना है, सींग कैसे होंगे, छोटे होंगे। कान भी कैसे होंगे, छोटे होंगे। और शकल से कैसी लग रही है, चतुर गाय। कैसी है, चतुर गाय। शकल से कैसी लग रही है, चतुर गाय। ऐसा कहा जाता है कि चेहरे के भाव से ये कैसी लगती है, होशियार। कैसी, होशियार, बुद्धिमान गाय है। कौन सी, रेड सिंधी। रेड सिंधी गाय जो है, रेड सिंधी को बुद्धिमान गाय के नाम से जानते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान और चतुर, बुद्धिमान और चतुर, ठीक है ना। नस्ल कौन सी है, रेड सिंधी है, ठीक है, रेड सिंधी। वसा की मात्रा दूध में कितनी पाई जाती है, 4.8। दूध में वसा, दूध में वसा, दूध में वसा की बात की जाए तो याद रखना 4.8% पाई जाती है। 4.8। प्रत्येक गाय का दूध में जो वसा है वो आप याद नहीं रख सकते, बहुत सारी गायें पढ़ोगे आप, है ना, नहीं रख सकते आप याद है। लगभग सामान्य गायों के अंदर 4 से 4.5 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 4 से 4.5 पाई जाती है। साहिवाल के अंदर ज्यादा पाई जाती है, 4.5 से 5% पाई जाती है। और इसमें कितनी है, 4.8% है। फिक्स किसी का भी आप याद डेटा नहीं रख सकते, ठीक है। हाँ, उसके बाद में लिखो आप दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन जो है वो कितना है, तो दुग्ध उत्पादन है वो है इसका 683 उत्पादन। कितना है, 683 से लेकर के लगभग 2000 से ऊपर है। कितना, 2268। 683 से लेकर के 2268 लीटर, 68 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत, ठीक है ना। 2268 लीटर प्रति ब्यांत क्या पाया जाता है, इसमें दुग्ध उत्पादन पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में नर का भार तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, न मादा का भार लिखने की जरूरत है। पूंछ आप याद रखने, बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है, लंबी होती है और जमीन को छूती हुई पाई जाती है। थुई विकसित होती है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। नर में गल कंबल क्या होता है, लटकता हुआ पाया जाता है, मादा गाय में नहीं पाया जाता, ठीक है। फोटो में दिखाया गया ना, ये अल्प विकसित होता है गाय में, और नर के अंदर क्या होता है, ज्यादा विकसित होता है, लटकता हुआ पाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखोगे। कौन कौन सी नस्लें पढ़ी आपने, सबसे पहली पढ़ी है साहिवाल, फिर कौन सी पढ़ी है, राठी पढ़ी है, तीसरी कौन सी पढ़ी है, रेड सिंधी पढ़ी है, ठीक है। 2-4 देसी नस्लें हैं वो और बच गई है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में विदेशी गायों के बारे में जानेंगे। गायों की नस्ल पूरी हो जाएगी फिर भैंसों के बारे में पढ़ेंगे। भैंसों की नस्लें पूरी हो जाएगी फिर भेड़ के बारे में पढ़ेंगे। भेड़ फिर कंप्लीट हो जाएगी फिर बकरी के बारे में पढ़ेंगे। बकरी कंप्लीट हो जाएगी फिर ऊंट के बारे में पढ़ेंगे। ऊंट जिस दिन कंप्लीट हो गए फिर मुर्गियों को लेके आएंगे, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, हैं, हाँ। और रेगुलर रूप से अपने बैच चल रहे हैं, दोस्तों को भी बताने हैं। वैसे तो आप शेयर कर ही देते हो क्लास को, हैं, गली गली में जाकर के तो बता नहीं सकते। गौशाला के पास में खड़े हो जाना, पढ़ के गायों के बारे में अगर पढ़ना है तो विजन इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है, हाँ, संग्रह से, ठीक है। आज के लिए इतना ही।